मेरे प्यारे बच्चों, ये समबाहु से संबंधित प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और ग्रुप डी में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो चलिए हम ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये सवाल कह क्या रहा है और कैसे बनाएंगे हम इसे। यदि एक समबाहुभुज में 65 विकर्ण है तो उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। आपसे अंतःकोणों का योग पूछा है यहाँ, जबकि दिया है 65 विकर्ण। तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि समबाहुभुज के मतलब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, विकर्ण बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। विकर्ण बराबर होता है कि n इंटू n-3/2 होता है, ये फॉर्मूला है। अब हम ये जो विकर्ण है आपके पास कितना दे रखा है, 65 विकर्ण है, तो आप 65 रख लेना है यहाँ। अब तो ये हो गया n² - 3n और यहाँ से आप इसमें गुना करा दोगे 2 से, तो ये आ जाए कितना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130। 130 बराबर हो गया n² - 3n, ये बन गया आपको द्विघात समीकरण, है ना। इसको आप तोड़िए कैसे, n² - 3n माइनस 130 करिएगा बराबर 0 होगा। अब ऐसा कोई फैक्टर रखिए इसका कि आपको गुना करने पर माइनस 130 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपका आ जाए -3 ना। तो देखिए, तो n² हम रखेंगे यहाँ, ले लेते हैं 13n प्लस 10n। देखिए गुना जब कर रहे हैं तो 130 आ जा रहा है और घटा रहे हैं तो मतलब इसको घटाइएगा, मतलब -13n प्लस 10n में से घटाइएगा तो -3n आ जाएगा। ये आपका फैक्टर हो गया। अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो ये अमान हो जाएगा क्योंकि ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए n का वैल्यू आपके पास 13 निकल के चला आया ना। अब आपसे पूछा अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 × 180। ये होता है अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला समबाहुभुज का, ध्यान रखिएगा। तो n कितना आया है आपके पास, 13 आया है, 13 में से 2 घटाइएगा और ये है 180, तो 13 में से 2 घटाइएगा आपका पास आ जाएगा 11, 11 गुना 180 होगा। और ये जब गुना कराइएगा आप तो आंसर आएगा क्या, 0, 11 88 के 8, 11 का 11, 8 19, 1980 डिग्री टोटल अंतःकोण का योग आया इसका। तो 1980 डिग्री कहाँ दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इस तरह आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बना। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, ये समबाहुभुज से संबंधित प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और ग्रुप डी में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो चलिए हम ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये सवाल कह क्या रहा है और कैसे बनाएंगे हम इसे। यदि एक समबाहुभुज में 65 विकर्ण है तो